हेलो, हाय। हिंदू को सलाम, मुसलमान को राम राम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अब रामनवमी भी अब शुरू हो चुका है। और कल ईद की नमाज भी यहाँ अदा कर दी जाएगी। आज सऊदी में ईद की नमाज हो चुकी है। और ये मैं ब्लॉग एक दिन पहले इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक दिन पहले ही ईद की मुबारकबाद दे सकूँ। कल क्या पता फुर्सत मिले न मिले। वैसे तो मैं फुर्सत में ही रहता हूँ क्योंकि मेरे पास तो कोई काम धाम है नहीं। और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी बीवी जितना मेहनत करती है और ब्लॉग बनाने के लिए, डेली एक एक ब्लॉग, मतलब कैसे भी छोटा हो बड़ा हो, अच्छा हो बुरा हो, मतलब कोशिश ये करती है कि रोज़ कुछ ना कुछ उसमें डाल दिया जाए। क्योंकि जो चीज़ एक बार शुरू किया है उसको कंटिन्यू रखा जाए। तो ये उनकी शुरू से बचपन से ही आदत है। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि नहीं, जितना हो सके भाई, मैं भी उनके लिए कुछ कर सकूँ तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि रमज़ान का महीना और राम नवमी का महीना, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, या क्या बोलते हैं बड़ा दिन हो, या क्रिसमस का दिन हो, जो भी, मतलब कोई भी त्यौहार हो, गुरु नानक जयंती हो, मतलब बौद्ध का, मतलब जन्मदिन का हो, मतलब जो भी आप मनाते हो सभी लोग मिलजुल कर मनाएं। क्योंकि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं कि नेताओं का क्या मतलब हाल चाल है। और पहले लोग बोलते हैं कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी राजनीति है। तो 100 में कहीं एक आधा कोई मिलेगा जो ईमानदार है और जिसके ऊपर दुनिया ये कायम है। तो खैर, उसकी बदौलत ही हम उस पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं। बाकी तो झूठ बोलना और कुर्सी के लिए मतलब किसी को धोखा देना, किसी को क्या, मतलब जो वोट देने वाले हैं उन्हीं को ये नेता जी लोग धोखा देते हैं। बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। पहले अपना, मतलब जो भी है अपना जो सुविधा का चीज़ है वो लोग अडॉप्ट करते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि वोट तो आपको किसी न किसी पार्टी को देना ही है। तो आप लोगों से मेरा गुजारिश है कि आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, और समाज में जो रहा है वो समाज को कभी कैसे छोड़ सकता है। तो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज को हमेशा लेकर चलने की ये आदत होनी चाहिए। और हम लोग क्या बोलते हैं कि फौज में भी थे तो फौज में भी यही हम लोग सिखाया जाता था कि सर्वधर्म स्थल है, वहाँ जाओ, वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग, चाहे वो जन्माष्टमी का त्यौहार हो तो उसमें परेड के तौर पर सभी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अटेंड करते थे। सब लोग वहाँ जाके भजन वगैरह, आरती वगैरह में शामिल होते थे। इसी तरह के ईद या बकरीद की नमाज होती थी तो हम लोग सभी लोग, चाहे वो कोई भी कितना बड़ा ऑफिसर क्यों ना हो, वो आते थे। सब लोग मिल बैठ के एक साथ दुआ मांगते थे। तो मैं समझता हूँ कि फ़ौज जैसी संस्था शायद कहीं नहीं है। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मतलब दूसरों को शिक्षा देना बहुत आसान है, बट उसके लिए अगर आपको अपनी कुर्बानी देनी हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो दोस्तों, जिस समाज में हम रहते हैं और जिस समाज से हम जो सीखते हैं, हमारा मेंटालिटी सेम वैसा ही हो जाता है। तो सिर्फ बोल देने से कि सर्वधर्म समुदाय, या मतलब हम लोग सभी धर्मों के मानने वाले हैं, नहीं, वो आपके कर्मों में दिखना चाहिए। आप जो कर्म करते हैं उसमें दिखना चाहिए। तो दोस्तों, आज यही मतलब मैं आप लोगों को मैसेज देना चाह रहा था एक फ़ौजी होने के नाते, कि सब लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे का आदर करें, इज्जत करें। उसमें क्या है कि हम लोगों को जीने में और एक दूसरे का मदद करने में बहुत खुशी महसूस होती है। तो बस इससे ज़्यादा अब मैं क्या बोल सकता हूँ। बाकी सब लोग समझदार हैं, अपना अपना भगवान ने सबको अपना दिमाग दिया है। कहना है कि कर्म ही धर्म, तो
कर्म ही धर्म, तो कर्म तो अच्छा होना चाहिए ना। कर्म अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक आपको जो है आपका धर्म भी अच्छा होगा। तो ये कर्म थोड़ी सिखाता है कि आप उसको गाली दो, वो उस आपको गाली दे, ये मतलब अच्छी बात नहीं है। तो खैर, इन्हीं सब बातों के साथ कल ईद की नमाज़ हम लोग पढ़ेंगे, और आप लोग भी खुशियाँ मनाइए, अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहिए। और इसी मैसेज के साथ फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सब्बा खैर, जय हिंद, सत श्री अकाल।